अगर मैं कहूँ कि आप बिना आईआईटी, बिना एमबीए और बिना कोडिंग बैकग्राउंड के आप एक ऐसी स्किल सीख सकते हो जिसमें 10 to 20 लाख पर annum तक की सैलरी वाली जॉब मिल सकती है। घर बैठे डॉलर में कमाई कर सकते हो और हर कंपनी आपको हायर करना चाहिए। तो क्या आप यकीन करोगे, ये कोई सपना नहीं है, यह है वेब डेवलपर बनने का रास्ता। लेकिन इस रास्ते में छुपे कुछ सीक्रेट्स, कुछ ट्रैप्स और कुछ गोल्डन शॉर्टकट्स जो आज मैं सिर्फ आपको रिवील करने वाला हूँ। वीडियो को आखिरी तक देखना, एक सेकंड के लिए भी स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ फ्री मटेरियल जो कि वेब डेवलपर बनने में आपको यहाँ पे मदद करेगी और आसानी रहेगी आपको पूरा प्रोसेस समझने के लिए। तो ये वीडियो एक सेकंड के लिए भी स्किप मत करना। सबसे पहले हम देखेंगे वेब डेवलपर का फ्यूचर क्या है और स्कोप क्या है। अब सवाल यह है, वेब डेवलपर बने तो क्या होगा। दोस्तों, आज हर कंपनी, चाहे वो अमेजॉन हो, स्विगी हो, जोमेटो हो, टीसीएस हो या इस दुनिया की टॉप मल्टीनेशनल कंपनी में से कोई भी कंपनी हो, सबको चाहिए एक बढ़िया वेबसाइट और एक वेब एप्लीकेशन। इंडिया में हर साल लाखों डेवलपर की जरूरत पड़ती है, नीड होती है। और अच्छी बात यह है कि ये स्किल आप घर बैठे सीख सकते हो, बिल्कुल बिना किसी एक रुपए खर्च किए, बिल्कुल जीरो कॉस्ट पे। अगर आप वेब डेवलपर बन जाते हो तो आप कितना कमा सकते हो सैलरी पे जानते हैं। अगर आप फ्रेशर्स हो, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको यहाँ पे 4 to 7 लाख के बीच में आपको अच्छी खासी लाख पर एनम की सैलरी मिल सकती है। अगर आपने 2-3 साल का एक्सपीरियंस गेन कर लिया तो आप 10 to 20 लाख पर एनम की सैलरी आपको मिल जाएगी आराम से, वो भी। अगर आप जॉब नहीं करना चाहते, फ्रीलांसिंग करना चाहते, तो आप 80,000 से 1 लाख रुपए पर महीने आप कमा सकते हो एज अ वेब डेवलपर। तो चलिए अब आपको वो रोड मैप दिखाने वाला हूँ जिससे आप भी बन सकते हो एक सफल वेब डेवलपर। अब शुरू होता है हमारा असली गेम, द वेब डेव रोड मैप। इसे मैंने 5 फेजेस में डिवाइड किया है और हर फेज में अलग अलग बातें आपको पता चलेगी, हर एक माइलस्टोन आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं फेज 1 की, जो कि रहेगा द फाउंडेशन। इसमें आपको क्या सीखना होता है, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का क्या यूज रहेगा, उसके यूज केस देख लेते हैं। अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना है तो आपको HTML का यूज करना होगा। डिजाइन और लेआउट के लिए आपको CSS का यूज करना होगा। और वेबसाइट को इंटरैक्टिव बनाना है, देखो बिना इंटरैक्टिव के कोई भी वेबसाइट अच्छी नहीं दिखेगी। और आपने अगर वेबसाइट बना दी लेकिन वो बोरिंग हुई तो उसका कोई मतलब नहीं है, उसमें रिटेंशन भी बहुत कम आएगा। आपको वेबसाइट बनानी होती है, वो भी इंटरैक्टिव, जहाँ पे इंटरैक्शन सबसे ज्यादा है। और अगर आपको वेबसाइट को इंटरैक्टिव बनाना है तो वहाँ पे आपको यूज करना होगा जावास्क्रिप्ट। फेज 2 ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की दुनिया में 70% लोग मोबाइल से ब्राउज करते हैं, इसलिए ये जरूरी है। अगर आप इसे नहीं कर पाओगे तो वेबसाइट अधूरी रहेगी। और जो मोबाइल यूजर्स है, जो डेस्कटॉप पे कन्वर्ट करके देखते हैं, तो वहाँ पे काफी ज्यादा ग्लिचेस आएंगे अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करोगे। फेज 3 में बात करेंगे फ्रंट एंड फ्रेमवर्क की। इसमें आपको रिएक्ट डॉट जेएस सीखना होगा। इससे आप जो है फ्रंट एंड बना सकते हो किसी भी वेबसाइट का जो व्यूअर को दिखता है। अभी आप वेब डेवलपर को सीखना चाहते हो तो आपको फ्रंट एंड के बारे में पता होना चाहिए, बैक एंड के बारे में पता होना चाहिए। तो मैं बता देता हूँ कि फ्रंट एंड वो एक पार्ट है जो वेबसाइट पे सारी चीजें व्यूअर को दिखती है, वो होता है फ्रंट एंड। फ्रंट एंड बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है और बैक एंड, दोनों मिला के बनती है फुल वेबसाइट। लेकिन हम फेज 3 में बात कर रहे हैं फ्रंट एंड की, तो उसे बनाने के लिए आपको वहाँ पे सीखना होगा रिएक्ट डॉट जेएस, कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर, हुक्स, प्रॉप, स्टेट और एपीआई से डाटा फेच करना, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। एक सीक्रेट टिप है, आज की सबसे ज्यादा डिमांड रिएक्ट डेवलपर्स की है, हर रिक्रूटर यही ढूंढ रहा है। अगर आप फ्रंट एंड में रिएक्ट डॉट जीएस सीखते हो तो इसका बेनिफिट आपको हर जगह मिलेगा, जिस भी आप डेवलपमेंट डोमेन में जाना चाहते हो। तो रिएक्ट डॉट जीएस की जो डिमांड है काफी ज्यादा है, इसे सीखना मस्ट है, इसे सीखे बिना आगे नहीं बढ़ना। सक्सेसफुली अगर आपने फेज 3 कंप्लीट कर लिया, अब बारी आती है फेज 4 की, जिसमें हम बैक एंड बेसिक्स जानेंगे। बैकएंड के लिए आपको नोड डॉट जेएस और एक्सप्रेस डॉट जेएस में प्रोफिशिएंसी आना बहुत जरूरी है। इसमें आपको सर्वर बनाना होता है, राउटर्स प्लस मिडलवेयर और मोंगोडीबी या मायएसक्यूएल से कनेक्ट करने की पूरी जिम्मेदारी आपकी रहती है, इसलिए ये सारी चीजें आपको आनी बहुत जरूरी है। इसलिए आपको नोड डॉट जेएस और एक्सप्रेस डॉट जेएस सीखना बहुत जरूरी है। फिर बात करते हैं फेज 5 की, जिसमें आप रियल प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करोगे। अभी यहाँ पे पोर्टफोलियो को ऐड करना होगा। टॉप प्रोजेक्ट्स आपको क्या क्या बनाना चाहिए, तो टू डू ऐप, पोर्टफोलियो वेबसाइट, ब्लॉग प्लेटफॉर्म, ई कॉमर्स मिनी साइट, ये सारी चीजें आप बना सकते हो और अपने पोर्टफोलियो पे ऐड कर सकते हो। एक टिप है, जो भी प्रोजेक्ट्स आप बनाओगे, जो भी बिल्ड करोगे, जो भी क्रिएट करोगे, वो अपने गिटहब पर ऐड करते जाओ। अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहे हो या किसी भी फ्रीलांसिंग में किसी भी क्लाइंट को जो है प्रेजेंट करने जा रहे हो अपने स्किल्स के बारे में, तो ये प्रोजेक्ट्स अगर आप गिटहब पे डालोगे तो एक ऑनलाइन रिज्यूमे की तरह काम करेगा। आपकी स्किल्स वो अच्छी तरीके से देख पाएंगे वाया गिटहब, वाया प्रोजेक्ट्स। अब ये रोड मैप तो हो गया, लेकिन वेब डेवलपर की जिम्मेदारी क्या होती है, कौन से जॉब रोल्स में उसको जॉब मिल सकती है, आगे देखते हैं। तो जॉब रोल कौन से रहेंगे, तो फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर और फुल स्टैक डेवलपर, इन तीनों जॉब रोल्स में आपको वहाँ पे जॉब मिल सकती है। हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, और फुल स्टैक में फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों का काम करना होता है। लेकिन अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो, आपको जॉब मिल जाती है, आपकी जिम्मेदारी क्या होती है, आपकी ड्यूटीज क्या होती है, तो वेबसाइट का यूआई डिजाइन करना, एपीआई से डाटा फेच और डिस्प्ले करना, बग्स को फिक्स करना होता है, यूएक्स टीम के साथ कोलैबोरेट करना होता है और परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करना होता है। अभी ये सारी चीजें आपको करने के लिए जो मैंने फेसेस बताया, उसके थ्रू हर एक फेसेस को आप डिटेल में पढ़ोगे, प्रोफिशिएंसी हासिल करोगे, वे सारी ड्यूटीज को निभाने के लिए पूरी स्किल्स आपके पास आ जाएगी, सारी स्किल्स में आप प्रोफिशिएंसी हासिल कर लोगे। हर एक कंपनी में वेब डेवलपमेंट के लिए जो है जगह अवेलेबल है, जॉब अवेलेबल है। जितनी ज्यादा प्रोफिशिएंसी के साथ जाओगे और अप्लाई करोगे, उतनी ज्यादा अच्छी खासी सैलरी मिलेगी और आपकी सिलेक्शन के चांसेस भी उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन अप्लाई करने के लिए कौन एलिजिबल है, कौन सीख सकता है वेब डेवलपर, कौन बन सकता है वेब डेवलपर, अब बात करते हैं। अगर आप 12 पास हो,
बीसीए, बीएससी, बीटेक कर चुके हो 12 पास करने के बाद, आप एलिजिबल हो। यहाँ पे कोई सीएस की डिग्री मैटर नहीं करती है। बहुत जन सोचते हैं कि अगर मैं वेब डेवलपर सीखना चाहता हूँ तो मेरे पास सीएस की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई भी डिग्री हो किसी भी फील्ड में, आप एलिजिबल हो, आप सीख सकते हो। स्किल सबसे बड़ा फैक्टर होता है किसी भी कंपनी के रिक्रूटिंग प्रोसेस में। अगर आप इंटरव्यू प्रोसेस में किसी भी कंपनी में आप अपने स्किल साबित कर सकते हो, आपके पास प्रोफेशनसी वो दिखा सकते हो, तो भी आपकी सिलेक्शन होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। आज के रिक्रूटर सिर्फ एक चीज देखते हैं, क्या ये बंदा काम कर सकता है? आंसर है यस। अगर आपके पास प्रोजेक्ट्स है, गिटहब और पोर्टफोलियो है, तो आपकी सिलेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब आते हैं उन टिप्स पर जो आपको दूसरे से 10 कदम आगे रखेंगे। अभी जो सीक्रेट टिप्स मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर लेते हो, तो आपको वेब डेवलपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहली टिप है, हर प्रोजेक्ट के साथ गिटहब रेडमी ऐड करो। रिक्रूटर को एक्सप्लेन करो आपने क्या किया। टिप 2, लिंक्डइन पर वीकली एक प्रोजेक्ट पोस्ट ऐड करो। इससे क्या होता है, आपको डायरेक्ट जो है रिक्रूटिंग के जॉब ऑफर के डायरेक्ट मैसेज लिंक्डइन थ्रू आ सकते हैं कंपनी की तरफ से। टिप 3, चैट जीपीटी से कोड ऑप्टिमाइज सीखो, स्मार्ट बनो। टिप 4, रिज्यूमे जब भी बनाओगे अप्लाई करने से पहले उसमें 2 चीजें ऐड करो, प्रोजेक्ट्स आपने जो भी प्रोजेक्ट्स बनाया है, जो भी प्रोजेक्ट्स आपने डेवलप किए, क्रिएट किए, और टेक स्टैक। टिप 5, अभी जो मटेरियल मैं आपके साथ यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला हूँ, उसे अगर आप सक्सेसफुली पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, तो इस वीडियो से भी ज्यादा आपको आप डिटेल में पता चलेगी सारी चीजें, और आप सक्सेसफुली अपना वेब डेवलपर का कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। तो दोस्तों, अब आपके पास एक रोड मैप है, एक प्लान है और एक गोल है, लेकिन क्या आप एक्शन लेंगे? अगर हाँ, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाओ और मेरा बनाया हुआ वेब डेवलपमेंट रोड मैप प्लस प्रोजेक्ट्स प्लान वहाँ पे फ्री है, वहाँ पे अवेलेबल है। अगर वो सारी चीजें आप पढ़ लेते हो, समझ लेते हो और उसे यूज करते हो अपने वेब डेवलपमेंट बनने की जर्नी में, तो आप सक्सेसफुली वेब डेवलपर बन जाओगे। पूरा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि वेब डेवलपर बनने में आप कौन से फेस में अभी तक वहाँ पे पहुंच चुके हो। अगर नहीं शुरू किया, वो भी कमेंट करके बताओ कि आप कब से शुरू करने वाले हो। सब्सक्राइब करो करियर्स यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलना। ऐसी धमाकेदार और ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में और नई धमाकेदार और नई जबरदस्त टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद। सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो।